तो अब हम जो है कॉलम कोडिंग से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कॉलम कोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है मैंने ऑलरेडी पिछले कॉन्सेप्ट जब मैं समझा रहा था तब मैंने वहाँ पे समझाया था। आप जाके नीचे लिंक में जो है कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा जो है वो क्लियर हो सके और ज़्यादा आप गियर में आ पाएँ। तो सबसे पहले ये देखिए, कॉन्सेप्ट जो होता है कॉलम कोडिंग का वो सिंपली यही होता है कि आपको दो तरह के कॉलम दे दिए जाते हैं। एक में कॉलम 1, कॉलम 2, जो ये जितने भी रोज़ में ये जो वर्ड लिखे रहते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखे रहते हैं, उसी तरह कॉलम 2 में भी इसी तरह का रहता है। सिंपली मैं वहाँ पर भी बताया था कॉन्सेप्ट सॉल्व करने के वक्त कि आपको सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन जो है रो वाइज ही सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ से पहला रो उठा रहे हैं, जो प्रॉब्लम जिसमें लिखा हुआ है प्रॉब्लम, पहला रो उठा रहे हैं, तो जो आपका पी का कोड जो होगा वो पहले वाले रो में से ही किसी जो ये जितने भी ये वर्ड लिखे हैं इसी में से कोई एक वर्ड जो है वो पी का कोड होगा। उसी तरह आर का कोड जो है वो पहले वाले ही रो में किसी जितने इतने सारे वर्ड लिखे, इतने सारे अल्फ़ाबेट लिखे हैं, उसी में से जो है आर का कोड भी होगा। यानी कि मैं मिला जुला के ये कह रहा हूँ कि कोई भी जो कॉलम कोडिंग में जो कोई सा भी रो अगर आप उठाते हैं तो उस रो का जो कोड है कॉलम 2 के उसी रो में जो है उसका जो है आंसर छिपा होता है। तो चलिए हम समझते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कोड फॉर लेटर ए। ठीक है, अब पहला स्टेप क्या करना है, लेटर ए का कोड पूछ रहा है। पहला स्टेप क्या करना है, जो कॉलम 1 में जितने भी ये 4 रो आपको दिए हुए हैं, 1 2 3 4, अब उसमें ये ढूंढिए कि आपका ए जो है वो किन किन रो में आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि कॉलम 1 में। तो कॉलम 1 में देखिए दूसरे रो में आ रहा है, तीसरे रो में आ रहा है आपका ए। ठीक है, तो पहले वाले में आया, दूसरे वाले में आया, मतलब दूसरे वाले में आया और तीसरे वाले में रो में आया। तो अब जो आपका ए का जो कोड होगा वो कॉलम 2 में जो दूसरे वाले रो में ही होगा या फिर तीसरे वाले रो में होगा, यानी कि जो ए का जो कोड होगा वो दूसरे और तीसरे वाले कोड में ही जो है रो में जो है वो छिपा होगा। तो अब ऐसा अल्फ़ाबेट्स ढूंढिए कॉलम 2 से जो केवल दूसरे रो में आ रहा है और तीसरे रो में आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ए है वो कॉलम 1 में दूसरे और तीसरे रो में ही आ रहा था, इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो एक ऐसा अल्फ़ाबेट होगा जो पहला और चौथे रो में ना आए, वो केवल दूसरे और तीसरे रो में आए। तो ए का कोड क्या होगा, चलिए ढूंढते हैं। देखिए अगर सपोज करिए मैं सी लेता हूँ, ए का कोड सपोज करता हूँ, तो सी आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं आंसर होगा, सी आपका केवल दूसरे रो में आ रहा है, तीसरे रो में आपका सी जो है वो नहीं आ रहा है। अब एफ लेता हूँ, तो एफ आपका देखिए दूसरे रो में आ रहा है एफ, और तीसरे रो में भी आपका एफ आ रहा है। ठीक है, तो और कोई दूसरा ऐसा वर्ड है जो मतलब पहले रो में भी एफ आ रहा है, नहीं आ रहा है, चौथे रो में नहीं आ रहा है। तो चलिए एक एक ऑप्शन मतलब एक एक ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं। अब टी है, टी आपका ये देखिए टी इसलिए आंसर नहीं होगा, टी आपका पहले वाले रो में भी आ रहा है, लेकिन हमारा क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका टी है वो केवल दूसरे रो में आना चाहिए और तीसरे रो में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका ए है वो केवल लेफ्ट हैंड साइड में दूसरे रो में और तीसरे रो में, तो टी आपका नहीं होगा। फिर उसके बाद एक्स है, तो एक्स इसलिए आंसर नहीं होगा, एक्स क्योंकि तीसरे रो में नहीं है। उसके बाद एस है, एस भी आंसर नहीं होगा, इसलिए एस क्यों, एस आपका तीसरे रो में नहीं है, इसलिए जो आपका आंसर है वो एफ है। क्यों? अब देखिए कैसे ये हमारा आंसर जो है एफ सही है। ए आपका ए का कोड पूछा था, ए हमारा कॉलम 1 में लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि दूसरे रो और तीसरे रो में आ रहा था, तो जो आपका एफ बी है वो केवल दूसरे रो और तीसरे रो में आ रहा है, पहले रो और दूसरे रो, पहले रो और चौथे रो में एफ आपका नहीं है, यानी कि ए का जो कोड है वो आपका क्या हो गया, एफ हो गया। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बी का कोड पूछ रहा है। सबसे पहला स्टेप आपको ढूंढना है कि आपका जो कॉलम 1 है उसमें आपका बी कौन कौन से रो में आ रहा है। तो देखिए पहले रो में आ रहा है बी और चौथे रो में आ रहा है। तो अब चलिए कॉलम 2 में भी आपका जो आंसर निकलेगा वो पहले रो में से या फिर चौथे रो में से निकलेगा, यानी कि कोई सा भी जो वर्ड होगा वो दूसरे और तीसरे रो में आपका नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले मैं जी लेता हूँ। सपोज करिए मैं पहले जी लेता हूँ, मानता हूँ कि बी का कोड जी है, तो क्या जी सही आंसर है? जी नहीं, सही आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले और चौथे रो में तो जी आ रहा है, लेकिन देखिए तीसरे रो में भी आपका जी आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, जी आपका सही ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन बी हमको सी दिया है, तो सी चलिए चेक करता हूँ। सी भी देखिए आपका सी पहले रो में, दूसरे रो में और चौथे रो में, यानी कि ये भी आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए आपका जो है जो सी है आपका क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका जो कॉलम 1 में भी जो है पहले रो में है और चौथे रो में है, तो यानी कि सी भी आपका पहले रो में होना चाहिए था और चौथे रो में होना चाहिए
चाहिए था, दूसरे और तीसरे में नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो है सी आपका दूसरे रो में भी है, तो ये भी आपका गलत हो गया। फिर उसके बाद डी है, तो चलिए डी देखते हैं। डी ये देखिए चौथे रो में, पहले रो में है और चौथे रो में भी है, और दूसरे और तीसरे रो में आपका नहीं है, तो ये हो सकता है आंसर। एक बार जेड को भी चेक कर लेते हैं। जेड देखिए आपका पहले रो में नहीं है, केवल आपका जो है वो चौथे रो में है, तो यानी कि जो आपका सही आंसर है वो बी का जो कोड होगा वो डी होगा। तो ये वाला देखिए मैं समझा देता हूँ क्या किया हमने। पहले हमें बी का कोड पूछा था, हमने सिंपली क्या देखा कि कॉलम 1 में जो बी है कौन कौन से रो में है, तो हमें पता चला देखिए पहले वाले रो में और चौथे वाले रो में है, ठीक है। फिर हमें जो हमारा आंसर है वो कॉलम 2 से मिलेगा, और जो बी का जो कोड होगा वो केवल पहले रो में और चौथे रो में प्रेजेंट होगा, दूसरे और तीसरे रो में प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब मोड का कोड ढूंढते हैं, मोड का कोड MODE, ठीक है, MODE का कोड ढूंढते हैं। तो सबसे पहले मैं M का कोड ढूंढूंगा। अब M देखिए आपका कौन कौन से रो में आ रहा है। M आपका पहले वाले रो में आ रहा है, दूसरे वाले रो में आ रहा है, तीसरे वाले रो में आ रहा है, यानी कि जो कॉलम 1 है उसके पहले, दूसरे और तीसरे रो में जो है M आ रहा है। तो जो आपका कॉलम 2 में भी जो M का जो कोड रहेगा वो पहले, दूसरे और तीसरे कोड में रहेगा, चौथे कोड में जो है वो चौथे रो में जो है आपका आंसर जो M का कोड है वो नहीं रहेगा। तो पहला, दूसरा और तीसरे रो में कौन सा ऐसा अल्फ़ाबेट है जो कॉमन है, तो चलिए देखते हैं। तो आपका ये टी हो गया, और ये जी नहीं आ रहा है, आर भी नहीं आ रहा है, सी भी नहीं आ रहा है, ए आपका आ रहा है नहीं, टी देखिए एम का कोड आपका टी होगा। कैसे? टी देखिए पहले रो में आ रहा है, दूसरे रो में आ रहा है, तीसरे रो में आ रहा है, चौथे रो में आपका टी नहीं है, इसलिए एम का कोड जो है वो टी हो गया। अब ओ का कोड फिर सिंपली वही आपको ढूंढना है कि कॉलम 1 में कौन से रो में आपका ओ आ रहा है, तो पहले वाले रो में, दूसरे वाले रो में, चौथे वाले रो में। तो उसी तरह कॉलम 2 में कौन कौन से रो में हमको चेक करना है, पहला वाला, दूसरा वाला, चौथे वाला, यानी कि जो ओ का कोड है वो तीसरे वाले रो में नहीं होगा कॉलम 2 में। तो चलिए देखते हैं ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है जो पहला वाला, दूसरा वाला और चौथे वाले रो में कॉमन है। तो जी देखते हैं, तो जी तो दूसरे रो में ही नहीं है। आर देखते हैं, आर भी नहीं है दूसरे रो में। फिर सी देखिए पहले वाले रो में भी है, दूसरे वाले रो में है, तीसरे वाले रो में नहीं है और चौथे वाले रो में, यानी कि पहला, दूसरा और चौथे रो में, यानी कि जो ओ का कोड है वो सी होगा। कैसे? क्योंकि ओ जो है लेफ्ट साइड में, यानी कि कॉलम 1 में पहले रो, दूसरे रो, चौथे रो में, तो उसी तरह जो आपका सी भी है वो पहला, दूसरा और चौथे रो में, तीसरे वाले रो में नहीं है, इसलिए ओ का कोड सी हो गया। अब डी का कोड, डी आपका लेफ्ट साइड में कहाँ कहाँ पे है? डी आपका देखिए चौथे वाले रो में है, फिर उसके बाद आपका और कहीं नहीं है, और कहीं भी नहीं है डी। तो ऐसा कौन सा जो लेटर है जो यहाँ पे जो चौथे वाले रो, जो दूसरे साइड यानी कि कॉलम 2 में जो है वो, और पहले, दूसरे और तीसरे रो में जो है वो अल्फ़ाबेट नहीं आ रहा। तो देखिए जेड को कितने बार हमने सॉल्व किया तो हमें ये पता, अंदाज़ा लग जाता है कि जो हमारा जेड है वो देखिए पहले रो में भी जेड नहीं है, दूसरे वाले रो में भी जेड नहीं है, और तीसरे वाले रो में भी हमारा जेड नहीं है। तो जेड अकेला जो है वो चौथे रो में है कॉलम 2 के। उसी तरह जो डी है हमारा कॉलम 1 के चौथे रो में अकेला है, तो इसलिए जो डी का जो कोड होगा वो जेड होगा। अब ई का कोड, ई आपका देखिए पहले वाले में आ रहा है, पहले रो में, तीसरे वाले रो में आ रहा है पहले कॉलम के, तो पहला और तीसरा रो में आ रहा है कॉलम 1 के। तो चलिए ऐसा कौन सा जो अल्फ़ाबेट है जो पहला और तीसरे वाले में आ रहा है, तो देखिए जी देखिए जी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जी आपका चौथे वाले रो में भी आ रहा है। फिर उसके बाद आर हो गया, आर तो है ही नहीं। फिर उसके बाद एफ़ भी नहीं है, एफ़ क्योंकि देखिए दूसरे वाले रो में आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद ए देखते हैं, हाँ देखिए ए आंसर होगा। कैसे? ए आपका पहले वाले रो में आ रहा है और तीसरे वाले रो में आ रहा है। ठीक उसी प्रकार जो हमसे पूछ रहा था ई का, तो ई हमारा पहला रो और तीसरा रो, तो आपका जो ई का जो कोड होगा वो आपका ए होगा। तो देखिए ये वाला आंसर कौन सा है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो है वो लाइन में ही आपका आंसर दिया हो, किसी भी अरेंजमेंट में ऐसे भी दे सकता है, CTAZ, किसी भी अरेंजमेंट में आपका जो है ZACT, किसी भी अरेंजमेंट में दे सकता है। तो चलिए देखते हैं, तो TCZA, तो ये वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन डी सही है। अगर ये किसी भी ऑर्डर में देता है, ऐसे भी दे देता AZCT, तो यही वाला ऑप्शन होता, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में आपको बस कोड आपसे पूछता है कि एम का कोड क्या होगा, ओ का कोड क्या होगा, डी का क्या होगा, ई का कोड क्या होगा। तो ऐसे तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सिंपली लगातार में दिया हुआ था TCZA, इसलिए जो ऑप्शन डी है वो सही है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन इसमें करते हैं कॉलम कोडिंग पे। ये देखिए, अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि नाइस का कोड क्या होगा, NICE, नाइस का कोड हमसे पूछ रहा है।
NICE का कोड जो है हमसे पूछ रहा है। ठीक है, सिंपली जो है हमें क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको सिंपली समझ में आ गया है कि हमसे नाइस का कोड पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहला स्टेप आप ढूंढिए कि एन कहाँ पे है। एन कॉलम 1 के कौन कौन से रो में है, तो देखिए पहले ही वाले रो में है बस, और दूसरे वाले रो में नहीं है, दूसरे रो में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है। तो अब ऐसा कॉलम 2 से आप ऐसा वर्ड पहले वाले रो में ढूंढिए कि जो दूसरे और तीसरे में ना आए। तो देखिए बी दूसरे वाले रो में भी है, तो बी आंसर नहीं होगा एन का, एन का कोड बी नहीं होगा। आई देखते हैं, आई, ये देखिए आई होगा। कैसे आई होगा? आई जो है आपका दूसरे रो और तीसरे रो में नहीं है, केवल पहले वाले रो में है। ठीक उसी प्रकार जैसे हमें आ रहा एन जो है वो केवल पहले वाले रो में है, और एम देखिए एम आपका तीनों रो में है, के आपका के पहले और तीसरे रो में, इसलिए आई का कोड एन का कोड आई होगा। अब आई देखते हैं, अब आई देखते हैं तो नाइस मतलब नाइस पूछा था आई का कोड। अब आई आपका ये रहा तीसरे रो में रहा, पहले कॉलम के तीसरे रो में। तो अब ऐसा कौन सा वर्ड है दूसरे साइड तीसरे रो में जो केवल तीसरे रो में ही प्रेजेंट है? तो के भी आपका रिपीट हो रहा है, एम रिपीट हो रहा है, जे जे होगा आंसर। कैसे? जे जो है आपका केवल तीसरे रो में है, पहले और दूसरे रो में नहीं है, तो जे हो गया। अब सी, सी आपका पहले और दूसरे वाले रो में है लेफ्ट हैंड साइड में। तो आप देखिए अब यहाँ पे ऐसा कौन सा जो दो अल्फ़ाबेट है जो पहले और दूसरे रो में आ रहा है, तीसरे में नहीं आ रहा है, तो आपका बी। देखिए तीसरे वाले रो में आपका बी नहीं है। फिर उसके बाद आपका के ई बचता है, ई आपका ये जो चौथा वाला है, ई आपका पहले पहले कॉलम के पहले वाले रो में आ रहा है और दूसरे वाले रो में आ रहा है। तो आपको ऐसा कॉलम 2 से ढूंढना है जिसमें पहले वाले में और तीसरे वाले में ही वो जो अल्फ़ाबेट है वो कॉमन रहे, दूसरे वाले में जो है वो अल्फ़ाबेट नहीं आना चाहिए। तो चलिए इसमें देखते हैं, के हो गया, हाँ के होगा आंसर। कैसे? देखिए के जो है पहले वाले रो में भी आ रहा है, चौथे वाले रो में, तीसरे वाले रो में भी आ रहा है, दूसरे वाले में नहीं आ रहा है, इसलिए जो नाइस का जो कोड होगा वो होगा IJB के। अब किसी भी ऑर्डर में जो ये है ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन हमको ये जो है ये डायरेक्ट दिया है IJB के, जो है ये हमारा ऑप्शन डी जो है सही है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है कॉलम कोडिंग समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे जो क्वेश्चन है आते ही आता है, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दें, NTSC, ओलंपियाड, रेलवे, बैंकिंग। तो ये इस प्रकार के जो इस कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों में भी ये जो वीडियो है उसको शेयर करो।